वहां देख, देख उस तरफ। लोग मुझे ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? आगे तो रास्ता भी बंद है। कहां जाऊं मैं? कैसे निकलूं यहाँ से? मैं पूरी तरह फंस गई हूँ। मुझे वो मंदिर वाले एरिया छोड़ना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं सिर्फ यही 2 गुंडे हैं या इनके और भी साथी हैं। माँ को कॉल करके बताती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ आ सके। मिली? नहीं मिली यार। अबे तो कहीं कहूँ। दोनों मेरे बहुत करीब पहुंच गए। हर तरफ ढूंढ रहे हैं मुझे। 2 मिनट और तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे वो। अगर मुझे यहाँ छुपा हुआ देख लिया तो? इतनी देर कैसे होगी उसे घर आने में? अब तक तो घर आ जाना चाहिए था उसे। अजीब सी फीलिंग आ रही है, अजीब सी घबराहट हो रही है। कहीं उसकी गाड़ी खराब तो नहीं हो गई? इतनी देर कैसे हो सकती है घर पहुंचने में? मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है। ये फोटो कैसे गिर गई? क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गलत। प्लीज देविका, तुम जल्दी वापस आ जाओ। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, प्लीज। एक काम करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. तो फोन बंद पड़ा हुआ है, मगर क्यों? मैं तो इसे अपनी जिंदगी में वापस लेने के लिए आया था, लेकिन कहीं उससे पहले मैं इसे खो ना दूं। नहीं रवि, तू नेगेटिव क्यों सोच रहा है? कुछ नहीं होगा, देविका को कुछ भी नहीं होगा, आई एम श्योर। एक बार तुम प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। एक बार मैं तुम्हें देख लूं, मेरी जान में जान आ जाएगी। काम करता हूँ, वापस से फोन करता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. अभी फोन बंद है, लेकिन ये तो ऐसा कभी करती नहीं। सिर्फ माही मेरी हेल्प कर सकती है। मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं कहाँ हूँ। वो गुंडे मेरा ही पीछा कर रहे हैं। मैं क्यों नहीं चल रहा? काम कर, चल वहां देखते हैं। नहीं, भाग से, छोड़ना नहीं, बचना नहीं चाहिए। अरे बांजेस की सर्विस को ना कराई क्या तूने? अरे मामा क्या बताऊं, घना जरूरी काम आ गया, कल ने करा लूंगा, चल लो। एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरी बात सुनिए। कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरी जान को खतरा है। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। अरे मामा क्या बोल रही थी वो छोरी? इसकी जान का खतरा से गुंडे पड़े से इसके पीछे खड़े हैं गुंडे, मैंने बता। अरे कहाँ गुंडे वुंडे कोई ना से, इसके घर वाले होंगे। चोरी घर से भागी होगी प्यार व्यार के चक्कर में। नहीं। अरे
बांजे आजकल की चिड़ियों का भरोसा कोई ना। नहीं ऐसी कोई बात। तुझे इस पछड़े में पड़ने की कोई जरूरत ना। तू चला मारी गाला। देखिए मैं सच कह रही हूँ, मैं घर से नहीं भागी। सच में मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, मेरी जान को खतरा है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज बचाइए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। ना जी ना, हम ना कराएं। प्लीज हेलो। डरता वही हुआ, उन गुंडों के और भी साथी हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे बच के निकलूं यहाँ से? अम्बे माँ प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। क्या हुआ दिखी? नहीं मिली यार। अरे ढूंढ ढूंढ के पसीना निकल गया। गाड़ी तो यहीं खड़ी है, इसका मतलब यहीं कहीं है वो। ये सब लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसे ही छुप के बैठना होगा तब तक जब तक माँ नहीं आ जाती, या ये लोग यहाँ से चले नहीं जाते। हम श्योर एक बार माँ आ गई ना तो मैं बच जाऊंगी। तब तक ऐसे ही बैठना होगा मुझे। ये लो बेटा, लो। अरे वाह, क्या ब्रेसलेट पहना है। उंगलियों में अंगूठी और हाथ में सोने की चेन, इसका मतलब ये भिखारन नहीं है। चल, यहाँ कोई नहीं है, वहां देखते हैं। हाँ चल। प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए प्लीज मुझे। बेचैनी बढ़ती क्यों जा रही है? मेरे यहाँ क्यों क्यों इतनी अजीब सी फीलिंग हो रही है? मेरे काम करता हूँ, वापस से फोन करता। अरे चल अंदर, चल अंदर। निकाल जल्दी। फोन काट दिया, बेल तो जा रही थी। ये ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? आखिर बात क्या है? नहीं नहीं प्लीज नहीं, मेरा फोन ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरे फोन। The number you are trying to call is currently switched off. फोन इसका आउट ऑफ सर्विस। इसे हो क्या है? जोगिंदर का फोन क्यों है आपका? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। किस्मत ने वापस लौटा दी देविका मुझे, क्योंकि देविका मेरी थी और मेरी रहेगी। आ जोगिंदर बोल। बॉस काम हो गया, शिकार हमारे कब्जे में है। वहां फिर आके बात क्यों कर रहा है? सीधे सीधे बता। शिकार को तो उठाया ना तूने, वही है ना? अरे बॉस, आपने जिसको कहा था हमने उसी को उठाया है। और आपने तो कहा था कि उसका नाम नहीं लेना, और उसके सामने आपका नाम नहीं लेना। और अगर आप फिर भी बोलती हो तो मैं उसका नाम बताता हूँ। उसका नाम है देविका। हमने देविका को अगवा कर लिया है। सुन, जो एड्रेस मैंने भेजा ना, उनको डाउन का वहीं पहुंचा सीधा।
यस बॉस, हम गोडाउन पहुंच के आपको कॉल करते हैं और डिटेल्स में पूरी बातें बताते हैं। किसके आती हैं ये लोग? फिर ये मेरा पुराना नाम कैसे जानते हैं? इसका मतलब ये किडनैप अंबिका का नहीं, देविका का हुआ है। रवि मेरे घर से इन गुंडों से बात नहीं कर सकता। वो तो मुझे देविका साबित करने की कोशिश में है। निवेदिता, वो तो मुझे अंबिका ही मानती है। देविका! आई एम श्योर ये कोई और नहीं, ये साकेत का ही काम है। मुझे साकेत ने किडनैप करवाया है। वही था उस पार्किंग में जो देविका देविका चिल्लाकर मेरे पीछे आ रहा था। वाह साकेत, क्या किस्मत पाई है। देविका को पाने के लिए तूने क्या क्या नहीं किया था। उसने स्लूथरा का भी साथ दिया था देविका को मारने के लिए, लेकिन देख किस्मत तेरा साथ दे रही है। तेरी देविका वापस आ गई है। तो क्या हुआ अगर अब उसने अपना नाम बदल दिया तो? लेकिन है तो तेरी देविका और उसकी वो नकली मां। क्या झटका लगेगा जब उसको ये पता चलेगा कि उसकी नकली बेटी किडनैप हो गई है। और उससे भी बड़ा झटका तब लगेगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी नकली बेटी की शादी मेरे साथ हुई है। हो सकता है उसका फोन खराब हो गया, लेकिन मेरे मिस कॉल देखने के बाद मुझे कॉल बैक तो कर सकती थी ना। मुझसे बात करती, गुस्सा करती, लेकिन एक बार फोन तो करती। काम करता हूँ, वापस ट्राई करता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. क्या उससे मिले बिना मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए मुझे, लेकिन क्या मैं कबूल करवा पाऊंगा कि वो अंबिका नहीं मेरी देविका है? क्या वो इस बात को मानेगी? इतने सारे सवाल है मेरे, वो समझ क्यों नहीं है कि मैं कितना तड़प रहा हूं? क्या करूं मुझे? मिसेस राजन से बात करता हूँ। रवि, लगता मेरी बेटी अंबिका किसी मुसीबत में है। शायद कोई इसका किडनैप करने वाला है। What? ये कैसे गाड़ी चलाते हो तुम लोग? दिखाई नहीं देती? अरे पी रखी है क्या? दिखाई नहीं देता तुम लोग को? अब कौन भरपाई करेगा इसकी? ठेला गलत जगह पे था। 5,000 की सब्जियां थी और ऊपर से तुम लोगों ने मेरा ठेला भी तोड़ दिया। उसका हर्जाना आप लोगों को भरना पड़ेगा। एक काहे के पैसे? हाँ, काहे के पैसे? तेरा ठेला गलत जगह पे था, समझा ना? कोई पैसे नहीं, चल निकल। ये क्या जबरदस्ती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगा। अभी जा, पुलिस के पास जा। बिल्कुल भी शरारत नहीं, चुपचाप बैठे रहना गाड़ी में। अरे ये क्या बदतमीजी है? हाँ, तुझे बोला ना पैसा नहीं मिलेगा तुझे। मैं पीछे डाल दूंगा अगर मुझसे आवाज निकली तो। अरे बीच में ठेला लगाता है और पैसा मांगेगा। अबे वो भागी, पकड़ उसको। तू गाड़ी निकाल। लाडू, अरे छोड़ो, उससे कहाँ लेके जा
मुझे बचा लो इन लोगों से प्लीज। छोड़ के जाओ उसे। वो मेरी बेटी कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप लोग कौन है? रुक जाइए। पता नहीं कौन है ये तो, और मेरी देविका को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेचारी चाची कितनी परेशान हो गई होंगी मुझे ऐसे देखकर। पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी, लेकिन मैं भी क्या करूं, अकेले इन 3 गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकती मैं। सॉरी चाची, आपकी लाड़ो ने आपको दुख के सिवा कभी कुछ नहीं दिया, मुझे माफ कर दो। वो अम्बे माता के मंदिर गई थी, वहीं से उसका कॉल आया, मेरी बात हुई उससे, और उसने कहा कि कुछ गुंडे टाइप के लोग उसके पीछे पड़े, शायद उसी को ढूंढ रहे हैं। मैं बस निकलने वाली थी, मैंने उसका मिस कॉल देखा तो उसे फोन ट्राई कर रही हूँ तब से। अब उसका फोन अनरीचेबल आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कौन से मंदिर में गई है वो बस स्टैंड के पास अम्बे माँ का पुराना वाला मंदिर है ना, वहीं पर। हाँ तो हमें जल्दी निकलना चाहिए, एक मिनट हमारे बहुत कीमती। चलिए। हाँ मैं वो पुलिस को इन्फॉर्म कर। अरे नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए, अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो जान को खतरा हो सकता है, राइट? चलिए। अच्छा चुपचाप। कौन हो तुम लोग? क्यों कर ये सब? एक बात अच्छे से समझ लो मैडम, जितनी भी कोशिश करनी थी भागने की कर ली, इस बार गलती से भी गलती मत करना। देखिए, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? किसके कहने पर? आपको क्या लगता है हा? आप पूछेंगे और हम अपना मुंह खोल देंगे? किडनैपिंग के धंधे में बेईमानी नहीं करती, और जिसको हमने किडनैप किया ना, उसके सवालों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। देखो ठीक है, अगर नहीं बताने की किसने किडनैप किया तो मत बताओ, लेकिन जितने तुम्हारे बॉस तुम्हें पैसे दे रहे हैं ना ये काम करने के, मैं उससे कहीं ज्यादा पैसे दूंगी तुम लोगों को। हमें हमारे बॉस ने बताया नहीं, क्या बड़ी चालाक हो? हाँ, बड़ी हिम्मत है आप में। हम जैसे शातिर बदमाश को रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो। देखो, मैं जो बोल रही हूँ ना सच कह रही हूँ। तुम लोग को शायद पता नहीं है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं बहुत पैसा दूंगी तुम लोग को। 5 करोड़ 10 करोड़ जितना खाओगे उतना दूंगी। और पैसे ही क्या, मैं तुम्हें इज्जत की नौकरी दूंगी, ये खतरनाक काम तुम्हें फिर कभी नहीं करना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हें बहुत पैसे। मैडम, माना कि आप हमें रुपया, पैसा, नौकरी सब कुछ दोगी, उस पैसे का, उस इज्जत की नौकरी का हम क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे हम जब जिंदा रहेंगे तब ना? क्या मतलब है? मतलब कि राम नाम सत्य हो जाएगा हमारा, और जब मर गए तो नौकरी और पैसे का क्या अचार डालेंगे? आप जानते नहीं है मैडम, हमारा बॉस शैतानों का बाप है, बाप। अगर हमने उसके साथ गद्दारी की तो कसाई की तरह हमारा गला काट देगा। हम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, हमें ढूंढ निकालेगा वो, हमारे बीवी बच्चों को भी मार देगा वो। समझी? तो लालच देना बंद करो, और आप परेशान मत हो, हमारा बॉस खुद तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, और जल्दी वो आपसे मिलने आएगा। इसका मतलब जो भी तुम लोग का बॉस है वो कोई आदमी है ना? तुम लोग का बॉस एक आदमी है ना? एक काहे को जनानी के साथ उलझ जाए, बड़ी चालाक बंदी हो जाना। बातों ही बातों में राज की बात निकल जाती है मुंह से। उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा मुसीबत में फंस जाएंगे हम लोग। नहीं बोला तूने, अभी इसका मुंह बांधता। हाँ? नहीं, हाथ पकड़। नहीं। अपनी जान की सलामती चाहती हूँ तो शांति से चुपचाप इस कुर्सी में बैठी रहो, और अपनी होशियारी ना अपने पास ही रखना। समझ में आया? पहली बात तो ये कि यहाँ से तुम भाग तो सकती नहीं है, और दूसरी ये, एक भी बार तुमने होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो इस बार यहाँ से तू नहीं तेरी अर्थी जाएगी। और हाँ, इसे मेरी कोरी धमकी मत समझना, मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरी लाश उठा के बॉस के पास भेज दूंगा। समझ में आया? नहीं, खोलो दरवाजा, खोलो। देखो, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम लोग जानते नहीं हो कि मेरी माँ तुम लोग के बॉस से कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो छोड़ेगी नहीं तुम लोगों को, सुना तुमने? देखो, अगर तुम लोग मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी। खोलो प्लीज, खोलो। ये सब कौन करवा रहा है? क्या साकेत ने मुझे किडनैप करवाया है? लेकिन वो क्यों कर रहा है ये सब? हाँ, ये किडनैपिंग मैंने कराई, लेकिन किस लिए? क्योंकि देविका मैं
देविका, मैं तुम्हें भगा कर लेके जाना चाहता था, तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए। देख किसका फोन है। ये तो किसी रवि का फोन है। रवि क्यों कॉल कर रहा था मुझे? और माँ का जब फोन आया था तो वो कह रही थी कि रवि मेरा इंतजार कर रहा है घर पर। क्यों? हम श्योर माँ वहाँ मंदिर के पास मुझे ढूंढ रही होंगी। मुझे लगता है रवि भी उनके साथ आया होगा, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता है कि मैं किडनैप हो गई हूँ। कैसे बताऊं उन लोगों को कि मैं कहाँ हूँ? मैं कैसे बताऊं उन लोगों को ये लोग मुझे कहाँ लेकर आए, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? पता नहीं किस्मत मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही है। जानकी देवी, मैडम। जानकी देवी, मैडम कहाँ हैं आप? एक्सक्यूज मी, जानकी देवी। आप यहाँ पहले भी एक बार आ चुकी है ना? जी हाँ, मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे, लेकिन माफ कीजिएगा, पहले बार जब आई थी तब कुछ गलतफहमियाँ थी, उसकी वजह से। लेकिन इस बार मुझे आपके मैडम से 2 मिनट के लिए बात करनी, बट बहुत जरूरी बात करनी। लेकिन मैडम तो अभी घर पर नहीं है। वो शायद सोच रहा है कि मैं उसके मालकिन के मिलने जुलने के लायक नहीं, और इसीलिए मुझे मिलने से रोक रहा है। बहुत बड़े लोग हैं ना, शायद उन्होंने खुद ही बोल रखा होगा। लेकिन पहली बार जब मैं मिलने आई थी, अपने लाडू के बारे में बात कर रही थी, उसे ढूंढने आई थी, तो ये जानकी देवी बहुत अच्छे से पेश आई थी और मुझे बहुत भली औरत भी लगी। देखिए, आपको किसी ने गलत पता दे दिया है। यहाँ कोई देविका नहीं रहती है, यहाँ तो मैं रहती हूँ और मेरी बेटी अंबिका रहती है। बहू मेरे लाडू जैसी, उतनी ही प्यारी सूरत। तभी तो ये निवेदिता भी धोखा खा गई, और धोखे से वो ये समझ बैठी कि ये अंबिका मेरे लाडू ही है। शायद इसीलिए मुझे भी यहाँ लेकर आई थी। माता रानी, काश ये मेरे लाडू ही होते। आपकी छोटी मैडम तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे लाडू के जैसी। देखिए, क्या आप सच कह रहे हैं कि जानकी देवी घर पर नहीं है? तो फिर वो कहाँ गई है, उसका मुझे पता बता दीजिए, मैं उनको वहीं जाके मिल लूंगी। देखिए, वो अभी कहाँ गई है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर क्या आप उनका फोन नंबर मुझे दे सकते हैं? सॉरी मैडम, उनके परमिशन के बिना उनका नंबर मैं आपको नहीं दे सकता। अरे बाप, क्या करूं, किससे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि, मुझे रवि से बात करनी होगी। मुझे पता है वो जरूर कुछ न कुछ करेगा और इस अंबिका को बचा लेगा। वो तो यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ जा सकती है? आप एक काम कीजिए, आप अंदर रखिए, मैं यहाँ पर सबसे पूछता हूँ। हाँ ठीक। आप दोनों ने देखा कहीं पर? ये मेरी बेटी, आपने इसे कहीं देखा है क्या? यही आई थी मंदिर में, अभी मिल नहीं रही मुझे। कहीं नहीं मिली रवि, मैंने सबसे पूछ लिया, लेकिन किसी ने भी अंबिका को नहीं देखा। मेरा तो दिल बैठे जा रहा है, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। प्लीज रिलैक्स हुई। प्लीज मुझे बताइए कि अंबिका ने आपको इसी मंदिर से फोन किया था? मेरा मतलब वो इसी मंदिर में आई, उसने कहा था ऐसा? हाँ, उसने कहा था कि यही मंदिर है और कोई मंदिर नहीं है यहाँ पर। हाँ, एक काम करते हैं, हम बाहर फूल से पूछते हैं। ओके, आइए, चलिए। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। ओके, आइए। हे अम्बे माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। आपने खुद अपना अंश मुझे दिया है, अब वो मेरी जिंदगी बन चुकी है, मैं उसके बिना एक पल नहीं जी सकती। इस बात पर तरस खाइए माँ, प्लीज मेरी बच्ची मुझे मिलवा दीजिए। उसे हर बुराई से दूर रखना माँ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आपने देखा नहीं बेटी? हाँ जी, मैंने देखा है। कहाँ पर? अभी एक भाई साहब है ना, शॉल बांट रहे थे भिखारियों को, उनसे शॉल लेके ओढ़ के भिखारियों के साथ बैठ गई थी, दान ले रहे थे वो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, शायद उनको गलतफहमी हुई है।
आंटी जी, आप कैसी हैं? आइए ना। ये कहाँ से आ गई? नमस्ते, कैसी हैं? बैठिए ना आंटी जी। ठीक है। नमस्ते मंजू जी। नमस्ते जी। जी बैठो, कैसे आना हुआ? मंजू जी, दरअसल बात ही ऐसे थी इसलिए बिना बताए आना पड़ा। वो रवि कहाँ है, उसे बुलाइए ना। आप अचानक यहाँ, कोई जरूरी काम था आपको? हाँ निवेदिता जी, वो मुझे रवि से मिलके कुछ बात करनी है और बात बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बिना बताए यहाँ तक आ गई। हाँ तो आप मुझसे कह सकती हैं, मैं रवि से कह दूंगी। आंटी जी, आप बहुत परेशान लग रही है। अगर कुछ बात है तो आप मुझे बता सकती है, मैं भी तो आपके बेटे जैसे हूँ ना। जी मोंटी बिल्कुल सही कह रहा है, बल्कि ये पूरा परिवार आपका ही है। आपके जो भी बात मन में है आप खुल के बोल सकती हैं। निवेदिता जी, आपको याद है आप मुझे उस जानकी देवी के घर लेके गई थी? उसको देख के आपको भी गलतफहमी हो गई थी। आपको भी लगा कि वो मेरी लाडो है, जबकि वो अंबिका है। वो अंबिका का अपहरण होते देखा है मैंने। What? अभी कुछ 1-1.5 घंटा पहले। अंबिका का किडनैप कब हुआ ये? वो मंदिर के गली में छोटा सा मार्केट है, मैं वहां पे कुछ सामान खरीद रही थी। तू गाड़ी निकाल। जानकी देवी के घर गई थी, लेकिन वो घर पे मिली नहीं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर आके रवि को बताना चाहिए। निवेदिता जी, आप बता दीजिए कि रवि कहाँ है इस वक्त, वहीं जाके उससे बात कर लेते, क्योंकि उससे बात करना बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है कि रवि कुछ ना कुछ करके वो अंबिका को बचा लेगा। अंबिका का अपहरण, ये अच्छा नहीं हुआ। अंबिका को अगवा कौन करेगा और क्यों करेगा? हाय रब्बा, अंबिका किडनैप हो गई। कहीं साकेत वीर जी ने तो नहीं उसको किडनैप करवा लिया? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये उन्हीं का काम है, क्योंकि उनको शक था कि अंबिका ही देविका है और वो तो देविका के पीछे पागल थे। मुझे उनसे फौरन बात करनी होगी। आज फिर तुमको प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। लो, गलत वक्त पे फिर से फोन इसका। हाँ बोल रहे तुम। बेटी कैसे हो आप? आपको पता है वीर जी, यहाँ पर किसी का किडनैप हो गया। अब इससे कैसे पता चला? बेटा, मोहल्ले में अगर किसी का किडनैप हो तो क्या तुम मुझे फोन करके अपडेट देते रहेगी कि इसका किडनैप हुआ, उसका किडनैप हुआ? अरे हुआ होगा, कौन सी बड़ी बात है किडनैप होना आजकल। सही कह रहे हो वीर जी, बट लेकिन जब जाना पहचाना कोई खास इंसान किडनैप हो जाता है ना, तब बात बढ़ी जाती है और झटका भी जोर से ही लगता है। जान पहचान झटका, क्या बात करी तू? क्यों, हमारा कोई रिश्तेदार किडनैप हुआ है क्या? अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, हुआ होगा किसी का किडनैप। नहीं वीर जी, जिस लड़की से आप प्यार करते थे ना, और जिसकी शक्ल बिल्कुल देविका से मिलती है, अंबिका का किडनैप हुआ है वीर जी। और इतनी सफाई से इतने बड़े कांड को अंजाम ना कोई हिम्मत वाला ही दे सकता है, और वो हो आप। वीर जी, मुझे पूरा यकीन है कि ये किडनैपिंग आपने करवाई है। बेटा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं उसका किडनैप क्यों करूं? वो भी अंबिका का। अरे मेरा क्या लेना देना उससे, मैंने उसका किडनैप नहीं किया। रख फोन नीचे। झूठ मत बोलो वीर जी मेरे साथ। अरे हद हो गया, आप मुझसे छुपा रहे हो। अरे मैं आपकी सगी बहन हूँ, कम से कम मुझे तो बता दो। बेटा देख, अब ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तू मेरा दिमाग खराब कर रही है। क्या क्या सोच रही है तू? क्या हो गया तुझे? कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुझे? मैंने उसका किडनैप नहीं किया। अब फोन रख। अच्छा वीर जी, वैसे आप हो कहाँ पे? मुझे ना आपसे मिलना है। अरे मैं बाहर किसी काम से हूँ, घर जैसे पहुंचूंगा तुझे बता दूंगा, आ जाना तू। शुक्र है इसके सामने मेरा मुंह नहीं खुला, नहीं तो ये सबके सामने जाके ढिंढोरा पीटती कि मेरे भाई ने किडनैपिंग कराई है। कितनी बेवकूफ है। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते वीर जी। ना आपने अंबिका के किडनैप होने पर कोई आश्चर्य दिखाया और ना ही कोई नॉर्मल पूछताछ की उसके बारे में, जबकि आप खुद इंटरेस्टेड थे अंबिका में। आप तो देविका मानते थे ना उसे, तो कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? लेकिन आपकी बातों से तो साफ नजर आता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
क्योंकि किडनैपर आप ही हो वीरजी। रवि, कुछ पता चला? नहीं, मैंने सबसे पूछ लिया, सब जगह देख लिया, किसी ने नहीं देखा। ऐसे करते अब हम पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं और पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। ठीक, एक सेकंड। चाची का आप एक काम कीजिए, आप जरा पूछिए अंदर, मैं तब तक बात कर लेता हूँ। चाची नमस्ते। रवि कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे 2 मिनट के लिए बात करनी है। वो अंबिका है ना, हमारी लाडू की तरह जो दिखती है, उसका अपहरण हो गया है। बस 1-1.5 घंटे पहले। वो मंदिर का पिछले वाला मार्केट है ना, वहाँ पे। चाची किडनैप अंबिका का? चाची कहाँ पर आपने देखा? मतलब कौन लोग थे वो? रवि किसी से अंबिका के बारे में बात कर रहा है? क्या हुआ मेरी बच्ची को? किससे बात कर रहा है ये? किसका फोन है? अंबिका का कुछ पता चला? चाची बोलिए ना। रवि उस मार्केट में मैं कुछ सामान खरीद रही थी। चाची कौन थे वो लोग? वैन का नंबर क्या था, कलर क्या था, कुछ तो देखा होगा आपने। 1 मिनट, देखिए आपने मेरी बेटी के बारे में जो कुछ भी देखा ना, मुझे सब कुछ बताइए। क्या सच में उसका किडनैप हुआ? कौन थे वो लोग, कहाँ लेकर गए उसे? देखिए एक माँ पर क्या बीत रही है, आप समझ सकती है ना। 1-1 मिनट मेरे लिए बहुत कीमती है, प्लीज मुझे सब कुछ बताइए। देखिए आप अपने आप को संभालिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, हम सब उसे बचा लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैं हर बात आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच। देखिए प्लीज एक एहसान और कर दीजिए मुझ पर, मेहरबानी करके वो जो सदर बाजार में पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आ जाइए जी। और पुलिस वालों को सब कुछ डिटेल में बता दीजिए, ताकि उन्हें अंबिका को ढूंढने में आसानी हो। प्लीज आप देर मत कीजिएगा, हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे, आप भी जल्दी से आ जाइएगा। जी ठीक है, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचती हूँ। चलिए। क्या हुआ, क्या कहा रवि ने? मेरी बात हो गई रवि से और वो अंबिका की माँ से। वो लोग पुलिस चौकी पहुंच रहे हैं और मुझे भी वहां पे पहुंचना होगा। इस अपहरण के बारे में हर बात को बताना होगा। मैं चलती हूँ। हाँ मैं भी चलती हूँ आपके साथ, चलिए। माफ कीजिए, उन्होंने मुझे सिर्फ अकेले आने के लिए कहा, किसी को भी आने के लिए मना किया। नमस्ते। चल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आखिर अंबिका को कौन किडनैप करेगा और किस लिए? कहीं उसके किसी बिजनेस राइवल का तो काम नहीं है ये? या फिर उसने जो मेरी इतनी बड़ी मदद की है, मेरा घर खरीद लिया मेरी खातिर, इस बात से तो कोई कनेक्शन? आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। पर मुझे पता लगाना होगा कि ये किडनैपर कौन है। आखिर अंबिका मेरी एक अच्छी दोस्त है, इतना कुछ किया उसने मेरे लिए, अब मुझे भी दोस्ती का फर्ज निभाना होगा। मैं भी बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मैं जानती थी कि मुझे साकेत से खतरा है, उसके बाद भी मैं माँ को बिना बताए घर से चली गई। क्या जरूरत थी मुझे ये करने की? और वहां भी उन गुंडों को देखकर मुझे ऐसे डर कर भागना नहीं चाहिए था। लोगों के बीच रहती तो वो लोग मुझे किडनैप भी नहीं कर पाते, पुलिस भी आ सकती थी शायद, लेकिन घबराहट में मुझे समझ ही नहीं आया। अपनी बेवकूफी की वजह से मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। अब क्या करूँ मैं? इसे निकलो यहाँ से बाहर। देविका तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं आ गया हूं ना, कुछ भी नहीं होगा। बताओ मुझे कौन हो तुम? हाँ? शायद इस बार भी रवि मुझे बचे। तुम्हें पूरा विश्वास है ना? ऑफ कोर्स देविका, मेरा मतलब ये है कि अगर मुझे श्योरिटी ना होती कि मिस लूथरा इस काम को जल्दी और अच्छे से करेंगे तो मैं कभी तुमसे ना कहता। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, ये क्या सोच रही हूँ? रवि क्यों इस बार मुझे बचाने आएगा? लास्ट टाइम तो उसने मुझे इसलिए बचाया था ताकि उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स पर मैं साइन कर सकूं। अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसके हाथ से वो प्रॉपर्टी भी चली जाती। लेकिन इस बार उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मरूं या जीऊं या कुछ भी हो जाए मुझे। जैसे जिंदगी की लड़ाई मैं अकेले लड़ रही हूँ, ये लड़ाई भी मुझे अकेले ही लड़नी है और मैं लड़ूंगी। अकेले यहाँ से निकलूंगी मैं बाहर, हर हालत में निकलूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी की नहीं।
कोई खिड़की नहीं है। मुझे इस दरवाजे से ही बाहर निकलना होगा कि बाहर वो सारे लोग बैठे हैं और वो लोग बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं, मेरी जान भी ले सकते हैं। मुझे बहुत होशियारी से काम लेना होगा, मुझे कुछ सोचना होगा। क्या करूं मैं यहाँ से? अच्छा ठीक है, मुझे बाहर नहीं निकालना है तो मत निकालो, लेकिन कम से कम कुछ खाने को तो दे दो, मुझे भूख लगी है। अबे जावे, खाना लेके आ, खाना दे उसको। मैडम मैं मानता हूं कि पिछले 2-3 घंटे में आपका अपनी बेटी से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। हो सकता है कि उसका मोबाइल खराब हुआ हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हुई हो। वैसे भी हम 24 घंटे से पहले कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करते। आप कह रहे कि आपकी बेटी की किडनैपिंग हुई है, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? मैं जानती थी इंस्पेक्टर साहब कि आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही बात सच है। लकीली हमारे पास एक आई विटनेस भी है जिन्होंने मेरी बेटी का किडनैप होते हुए देखा है। मैंने उनको यहीं बुलवाया है, वो बस किसी भी वक्त आती होगी। चाची, नमस्ते रेखा जी, आइए आइए बैठिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये वही है जिन्होंने मेरी बेटी को किडनैप होते हुए देखा था और इन्होंने हमें कांटेक्ट किया ताकि हमें बता सके। बताइए रेखा जी। ये तो वाकई हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि कुछ घंटों पहले किडनैपिंग हुई और चश्मित गवाह भी मिल गए। अब उन गुंडों तक हम बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। हाँ मैडम, बताइए क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, फिर मैं जानकी देवी के घर गई पर ये घर पर नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मैं रवि से जाके उससे बात कर लेती। मैं घर गई थी तो तुम घर नहीं थे, इसलिए मैंने फोन पर इनको सारी बातें बताई जो मैं आपको अभी इसी वक्त बता रही हूँ। रेखा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। आप समझ सकती है ना कि मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। मैं सच में बहुत पागल हो रही थी अपनी बेटी के लिए। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। जानकी जी, हौसला रखिए, मैं आपके दिल के दर्द को समझ सकती हूँ, आप परेशान मत होइए। मैडम, जिस वैन से अंबिका को किडनैप किया गया उस वैन का नंबर तो नोट किया होगा ना आपने? वो नंबर हमें बताइए ताकि हम उन गुंडों तक पहुंच पाए। रेखा जी, याद करने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैडम, ये नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चाची जरा सोचिए, शायद आपको याद आ जाए। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मेरी नजर पड़ी थी उस नंबर पे, लेकिन इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था कि मैं उस नंबर को लिख नहीं पाई। चाची प्लीज जरा एक बार सोचिए, आप शायद आपको कुछ याद आ जाए प्लीज।